फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया टॉपिक लेने वाले हैं जिसको एनिमल न्यूट्रिशन जिसका नाम है। वैसे आप लोग इसको बुक में ह्यूमन न्यूट्रिशन के रूप में भी देखते हैं। जब हम बात करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन की, जंतु पोषण की, तो यहां पे सबसे पहली बात आती है कि एनिमल न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां पे मोटा मोटा आपको पढ़ना है, यहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हम बात करें एनिमल न्यूट्रिशन की यानी जंतु पोषण की, तो जंतु पोषण बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। होलोजोइक यानी पूर्णभोजी, पैरासिटिक यानी परजीवी, और सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी। अब जब बात करते हैं होलोजोइक की, पूर्णभोजी की, तो इसे 4 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। 4 इसके डिवीजन हैं। कौन कौन से? हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, कार्निवोरस यानी मांसाहारी, ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी, स्कैवेंजर यानी अपमार्जक। ये 4 हैं। इसका मतलब समझ लेते हैं। हर्बीवोरस यानी जो केवल हर्ब्स में यानी केवल शाकाहार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे खरगोश हो गया, गाय हो गई, ऐसे जितने भी जीव हैं वो सब शाकाहारी कहलाएंगे। कार्निवोरस जो शिकारी जीव होते हैं, है ना, जैसे शेर हो गया, ठीक है, चीता हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? कार्निवोरस में आ जाएंगे। नेक्स्ट है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, वो क्या कहलाएंगे? ओमनिवोरस कहलाएंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको होता है किसमें? अपमार्जक में। अपमार्जक, तो ध्यान रखिएगा, ये जो अपमार्जक होते हैं ये मृत शरीर में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परंतु एक खास बात यहां पे ध्यान रखना है, परंतु ये शरीर को पूरी तरह से एनवायरमेंट से नष्ट नहीं करते, पर्यावरण से पूरी तरह से नष्ट नहीं करते। जैसे वल्चर हो गया, वल्चर, गिद्ध, ठीक है, तो गिद्ध क्या करेगा? मृत जीव पे अपना पोषण प्राप्त करेगा, परंतु उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं करेगा। वो क्या कहलाएंगे? अपमार्जक कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक। पैरासिटिक यानी जो दूसरों के शरीर में या दूसरों के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। इंटरनल होगा, जो शरीर के अंदर, जैसे मानव शरीर में कई सारे बैक्टीरिया एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं और वहां से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे ई कोलाई। ई कोलाई क्या करेगा? मानव शरीर से ही अपना पोषण प्राप्त करेगा। कहां? इंटरनली। ऐसे ही एक्सटर्नली बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे लीच हो गया, जोंक, ठीक है, खटमल हो गए, ठीक है, मच्छर हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे? पैरासिटिक कहलाएंगे, परजीवी कहलाएंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक, इसे हम डीकंपोजर भी कहते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जो मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उस डेड बॉडी को एनवायरमेंट से पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? मृत शरीर से अपना पोषण प्राप्त करेंगे और उसे पूरी तरह से क्या करेंगे? नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया? एनिमल न्यूट्रिशन की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने न्यूट्रिशन देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे? न्यूट्रिएंट्स देखेंगे। पोषक कौन कौन से होते हैं, है ना, और आपके एग्जाम के लिए वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, यानी पोषक की। पोषक, तो आपको यहां पे यह ध्यान देना है कि पोषक आखिर होते क्या हैं। तो देखिएगा, पोषक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में टूटकर एनर्जी देते हैं, जो हमारे शरीर में क्या करते हैं? टूटकर एनर्जी देते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट,
ये तीन ऐसे होते हैं जो टूट कर क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, बट ये जो तीन है ये एनर्जी नहीं देते हैं। तो आप कहेंगे सर फिर ये कैसे पोषक हो गए? तो ध्यान रखिएगा, उन एलिमेंट्स को भी हम लोग पोषक में रखते हैं जो एनर्जी को लिबरेट करने में हेल्प करते हैं या हमारी बॉडी में प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। उनको भी हम क्या करते हैं, कहते हैं न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे विटामिन्स यहां कैटलिस्ट का काम करेगी, एनर्जी को बूस्ट एक्टिविटी को बूस्ट करेगी, वैसे ही मिनरल है, ठीक है, और वैसे ही वाटर है जो क्या करेगा, मीडियम का काम करेगा। तो अभी हम आज के पार्ट में क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को देखेंगे। इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग विटामिन, मिनरल और वाटर को देखेंगे, ठीक है। एक और होता है जिसे कहते हैं रफेजेस, यानी हिंदी में इसे मोटा चारा कहते हैं या नॉर्मली आप फाइबर बोल देते हैं, बट बेसिकली जो फाइबर होता है वो भी एक तरह के प्रोटीन्स ही होते हैं, इसलिए मैंने उसको यहां पे ऐड नहीं किया है। पर ध्यान रखिएगा कई बार फाइबर के विषय में भी पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो आपका न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आपकी CHO से बना होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, जिसमें जो रेशियो होता है वो 1:1 का होता है। अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है, आप जानते हैं। यहां पे अगर आप रेशियो देखेंगे तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 और 6 1 जार 6, यानी 1:1 का रेशियो आपको मिल गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके जनरल फॉर्मूले की। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CH2O होता है, ये आपको याद करके रखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी लिबरेशन की। तो ये 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी क्या करता है, लिबरेट करता है। यानी अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में ब्रेक डाउन होता है तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी ये क्या करता है, देता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एक और फैक्ट इसमें ऐड कर लीजिए कि ये सबसे पहले एनर्जी देता है, सबसे पहले एनर्जी देता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देगा, ठीक है, उसके बाद फैट और उसके बाद क्या, प्रोटीन। ये क्रम आप याद रखिएगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट और उसके बाद प्रोटीन, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन में आपको कुछ ही फैक्ट याद करने हैं, थोड़े बहुत फैक्ट याद करने हैं। जैसे प्रोटीन में आपको याद करना है कि इसकी जो खोज है वो जे वर्जीलियस के द्वारा की गई, कब, 1938 में, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन 3 प्रकार की होती हैं, सिंपल, दूसरा कॉन्जुगेट और तीसरा डेराइव्ड। सिंपल, कॉन्जुगेट और डेराइव्ड। इसके बाद आपको याद रखना है कि प्रोटीन जो है वो नियरली 4.3 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा देती है। देखिए कई बुक में ये कार्बोहाइड्रेट से कम लिखी हुई है, बट जब हम रेस्पिरेशन आपको बताएंगे उस टाइम पे हम प्रूफ कर देंगे कि जो प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देती है। इस तरह से अगर आप देखें तो एनर्जी का जो क्रम है, सबसे पहले सबसे ज्यादा एनर्जी फैट देगी, ठीक है, उससे कम प्रोटीन और उससे कम कार्बोहाइड्रेट। ये क्रम आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें कि प्रोटीन क्या काम करती है, तो प्रोटीन हमारे बॉडी का नियर अबाउट 15% पार्ट कौन बनाता है, प्रोटीन बनाती है। ये मसल्स के फॉर्मेशन में काम करती है, ये आनुवांशिक पदार्थ का भाग होता है, ठीक है।
आगे ये याद रखिएगा कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम रोगों की बात करें तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक होता है मरास्मस और दूसरा होता है क्वाशियोकर। ये एज डिपेंडेंट है। देखिए ये मरास्मस और क्वाशियोकर दोनों रोग क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो बच्चों में आपको कौन सा रोग लिखना है, क्वाशियोकर लिखना है। ठीक है, तो ये दो रोग हैं जो किससे एसोसिएटेड है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से ये दो रोग होते हैं। ठीक है, यहां पे आपको कुछ बात और याद रखनी है। प्रोटीन में, प्रोटीन जो होता है ये एमिनो एसिड से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, एमिनो एसिड से मिलके बनता है, जो क्या होता है, नाइट्रोजिनस होता है, नाइट्रोजन युक्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फैट में चलते हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपसे यहां पे पूछे जाते हैं। देखिए फैट जो है, इसमें सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये 9.2 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सबसे ज्यादा एनर्जी का, सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत होता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो फैट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड। यहां पे फैट से आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, फैट से ज्यादा सवाल बिल्कुल नहीं पूछे जाते। यहां पे आपको इतना याद रखना है कि जो सैचुरेटेड फैट होगा ये कभी सॉलिड फॉर्म में नहीं जाएगा, यानी ये रूम टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर जाने पे ये सॉलिड नहीं बनेगा, जबकि जो अनसैचुरेटेड होगा वो जम जाएगा। जैसे ही रूम टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर जाएगा वैसे ही अनसैचुरेटेड फैट क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, ये दो फैक्ट हैं जो आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात, फैट की कमी से जनरली आपको कोई ऐसा रोग नहीं होगा, बट अगर फैट की अधिकता हो गई, अगर बॉडी में फैट की अधिकता हो गई तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी फैटी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। अनसैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी में रिजर्व हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा और धीरे धीरे आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाएगी, यानी हार्ट रिलेटेड डिजीज हो जाएंगी। तो फैट के डिपोजिशन से हार्ट रिलेटेड डिजीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। तो ओवरऑल आज हमने आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के विषय में हमने बता दिया। देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ आपको बताया है, मैंने उतना आपको बताया है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो और बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के बाहर आएंगे। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग विटामिन और मिनरल और वाटर को हम लोग कवर करेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग ट्रिकी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।